दिकरी, अब तू हेतल बेन को तो प्रभावित कर चुकी है। अब जैसे तैसे तू उसके दीकरे को भी अपनी मुट्ठी में कर ले। हाँ मम्मी, मैं भी यही सोच रही थी। हमारी बातें सुन रही थी क्या? नहीं नहीं मामी, मैं तो बस अभी अभी आई हूँ। ये हार देना था, इसे संभाल के रख लीजिए। आज ये सब मेरी राशि का होता। खा गई ना उसके हिस्से का सौभाग्य, छीन ले गई ना उसका वैभव। ये अब क्या कह रही है मामी? मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा था, लेकिन अब जब ये सब हो गया है, मामी मैं रोज अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी राशि बेन को मुझसे भी अच्छा घर और वर मिले। ठीक है ठीक है, बहुत गर्मी हो रही है, जा जाके शरबत लेकर आ। जा। हमारे घर में सब कुछ बदल गया है। अहम, इधर तो आना। मॉम, कुछ काम था क्या? अहम, एक बात बताओ, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कभी भी बुरा सोच सकती है? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें कोई ऐसा काम करने के लिए कहूँ जो तुम्हें बिल्कुल पसंद ना हो, पर मेरी खुशी के लिए, क्या तुम वो काम पूरा करोगे? जरूर। क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप मेरे लिए जो भी सोचेंगी उसमें जरूर कुछ अच्छा ही होगा। मगर आप ये सब पूछ क्यों रही हैं? ऐसे, अब तू जा। मोटा भाभी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया? गोपी बहन, तुम क्या सोच रही हो? झूठी, तुम बने हुए लाल के बारे में सोच रही हो, है ना? अच्छा, मेरे बनी हुई लाल का नाम अहम मोदी है ना? वो बहुत सुंदर है ना? मुझे कैसे पता? लेकिन मुझे तो पता है। कैसे? तूने तो ना देखा ही नहीं है। तुमने देखा है? देखना है। अन्ना, काम करने देना। अन्ना हमेशा शरारत करती रहती है। ये देखो। यही तो है अहमदी, तुम्हारे होने वाले वर। सच्ची? हाँ, उनका नाम भी तो लिखा है, ये देखो अहमदी।
लव यू। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत। जानते हो कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अनीता, कुछ मत कहो, मुझे अपने अहम को देखने दो। 1 महीने तरसने के बाद आज देख पाई हूँ मैं तुम्हें। तुम यहाँ थे और मैं वहां। बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। जानते हो, मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आई, हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहने। अनीता, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जानते हो तुम क्या कहना चाहते हो? यही ना कि तुमने मुझे बहुत मिस किया है। मैंने भी। I'm sorry baby। Will you marry me? मेरी शादी तय हो चुकी है अनीता। चलो। सरप्राइज। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो, इसीलिए ये सब कह रहे हो ना। जानते हो अहम, पिछले 1 महीने में हर दिन हर पल मैंने कैसे इस मिलन के इंतजार में गुजारे हैं, ये सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ। न जाने वो दिन कब आएगा अहम, जब हम साथ रहेंगे। अनीता, हम कभी साथ नहीं रह सकते। मैं सच कह रहा हूं कि मेरी शादी तय हो चुकी है। चुना मुझे, चुन। अनीता, मुझे समझने की कोशिश करो। बस एक दिन माँ ने अचानक कहा, उन्होंने मेरी शादी तय कर दी। माँ? तुम्हारी माँ ने कहा है तो तुम्हें मानना तो पड़ेगा ही। आफ्टर ऑल, तुम्हारी माँ तुम्हारी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन मेरा प्यार, मेरे सपने, मेरे इरादे कुछ नहीं। उस लड़की का क्या है जिसके साथ तुम जिंदगी गुजारना चाहती थी? क्या? अनीता, मुझे समझने की कोशिश करो। क्या समझूं मैं? क्या समझूं? यही कि अब भी तुम एक बच्चे हो जो अपनी माँ की उंगली थाम कर चलता है। लेकिन मेरी एक बात याद रखना है, तुम जिंदगी में कभी खुश नहीं रहोगे, कभी नहीं। अनीता, मेरी बात सुन। अनीता,
बा हाँ? मुखवास। बा, तुझे याद है जब तू दही पकौड़ी बनाते थे, मतलब वो छाछ में पकौड़ी डालकर, आह बा क्या मजा आता था। पराग, खाने के मामले में तो कुछ भी नहीं भूलता। हाँ हाँ, मैं बनाती थी छाछ पकोड़े। छाछ में मूंग की दाल पीस कर उसके पकोड़े बनाकर छाछ में डालती थी। अरे वाह वाह वाह। कोकिला, तू मुखवास ले से। जो तुम्हारी लाडली ने मुंह जला के मारना चाहती है। अरे पन्ना, जल्दी पानी लेकर आ। ये मर गई क्या जलीला? क्या कर रही है? कस के ग्लास नहीं पकड़ सकती थी क्या? खाना तो ठूस ठूस के करती है। एक तो छोटी सी बच्ची से इतना काम करवाती रहती और ऊपर से कोसती भी रहती। तो क्या आरती उतारी इसकी? ये कोई अनाथ आश्रम नहीं है। एक तो पहले से ही तुम्हारी ये अनाथ भाणे जिस घर में है, और ऊपर से अब इसको भी ले आए। अरे उर्मी, उस मासूम बच्ची का मुंह तो देख। तू भी एक दीकरी की माँ है। हेलो। हेलो जीतू भाई, कोकिला मोदी। अरे कोकिला बहन, आप? जय श्री कृष्ण। जीतू भाई, मैंने सगाई का दिन कल नक्की कर दिया है। सगाई कल के कल? कोकिला बहन, वो इतनी जल्दी सारी व्यवस्था, मतलब रिश्तेदारों को बुलाना, थोड़ी बहुत साज सज्जा, खाने पीने की व्यवस्था, इतनी सारी व्यवस्था हम लोग कैसे? तेरे पप्पा भी ना अपनी भाणेज के पीछे इस घर को आग लगा देंगे। तेरा क्या होगा? मैं बात करती हूँ कोकिला से। हेलो हेलो जीतू भाई। हेलो हेलो। अरे कहाँ चले गए जीतू भाई? जी नहीं, यही था। वो जरा तार हिल गया था। जीतू भाई, ये तार हिलाने का नहीं बल्कि जोड़ने का समय है। जी देखिए, सगाई तो कल ही होगी। आप खर्चे की चिंता मत कीजिएगा, मैं सब देख लूंगी। कोकिला बेन, कितना बड़ा दिल है आपका, कितना समझती हैं आप। आपने हमें अपना अब हमें हमारी दिकरी की कोई चिंता नहीं, वो वहाँ बहुत खुश रहेगी। जय श्री कृष्ण। गोपी बहन, चलो मैं तुमको मेहंदी लगाती हूँ। ए छोकरी, अब मेहंदी का नाटक लेकर मत बैठ जाना, फिर घर का काम कौन करेगा? और सबसे पहले मेहंदी मेरी राशि के हाथ में लगेगी। अरे मगर उर्मिला, चलो जाओ। कोकिला, अचानक सगाई का कार्यक्रम? और कोई चाहे या ना चाहे, पर मैं अपने दीकरे को खुश देखना चाहती हूँ। और इससे पहले कि कोई शुभ प्रसंग में टांग अड़ाए, मैं सब कुछ पक्का कर देना चाहती हूँ। और एक बात कहूँ, आप तो पिता हैं, आपको तो खुश होना चाहिए, पर नहीं, आप तो। पराग भाई, તમે चिंता नहीं करो, कोकिला बिल्कुल सही कह रही। शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। कोकिला, तुम चिंता मत करो, देखना हम सब मिलकर अहम की सगाई का फंक्शन कितनी धूमधाम से करेंगे। हेलो, हाँ मैं बोल रही हूँ, अहम भाई के बारे में बात करनी है तुझसे।
अहम भाई की सगाई है कल। किंजल, भाई आ गए। अहम बेटा, तेरे लिए खुशखबरी है, कल तेरी सगाई है। हाँ, कुछ बोलेगा नहीं मगर मन ही मन में लड्डू फूटते होंगे। अहम दिकरा, देखना तुम्हारी सगाई का शुभ प्रसंग इतनी धूमधाम से मनाऊंगी कि लोग देखते रह जाएंगे। अहम, अहम, ये क्या हुआ बेटा? अरे ये चोट कैसे आई? अरे किंजल, अरे देख क्या रही है? जा जल्दी दवाई का डिब्बा लेकर आ। रहने दो, जरा सी तो चोट है। अरे ऐसे कैसे? चल बेटा तू कमरे में, मैं वही तुझे पट्टी लगा देती हूँ। चल बेटा, अरे चल ना किंजल। गोपी बेन, तुम किस मिट्टी की बनी हो? मैं उसी मिट्टी की बनी हूँ जिस मिट्टी की तू बनी है। अगर मेरी वाली मिट्टी की बनी होती तो फिर काके की इतनी सारी डांस सुन के माता मुंह ही लटक जाना चाहिए था ऐसे। अरे तुम तो हंस रही हो। हाँ, मैं हंस रही हूँ क्योंकि मैं खुश हूँ, लेकिन मैं इतनी खुश इसलिए हूँ कि मुझे इतनी समझदार सासू माँ मिली है। मामा मामी की कितनी बड़ी समस्या उन्होंने ये कह के सुलझा दी कि वो लोग सगाई अपने घर पे ही करेंगे। तो खुद ही देख, मामा मामी इतने कम समय में इतनी सारी तैयारियां कैसे करते, और पैसे भी तो बच गए ना। इसका मतलब सब कुछ बनने भी लाल के घर में ही होगा। मेहंदी भी वही लोग लगाएंगे। शायद। नहीं, वो तो मैं लगाऊंगी।